जय माँ भवानी, जय राजपुताना, क्षत्रिय धर्म युगे युगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज बात एक ऐसे युद्ध के बारे में करेंगे जिसको देखकर शायद इतिहास भी भ्रम में पड़ गया था कि ज़्यादा वीर आखिर मैं किसको लिखूं। दोस्तों, आइए आज बात करते हैं उनटाला के युद्ध के बारे में, जिसके बारे में अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो शायद आप जानते होंगे, परंतु राजस्थान के बाहर शायद लोगों को इस उनटाला के युद्ध के बारे में उतना ज्ञान नहीं है जितना शायद होना चाहिए था। राजस्थान हर मायने में एक अनोखा प्रदेश है, वो चाहे इतिहास हो या यहाँ की लोक संस्कृति। राजस्थान के इतिहास में एक अलग ही तरह के पराक्रम और वीरता की गाथा गाई जाती है दोस्तों, और बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस उनटाला के युद्ध को जानते हैं। अब जैसा कि आप सभी मेरे पिछले वीडियो से जान चुके हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठेंगे। अब चूँकि अमर सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप की तरह ही एक बड़े योग्य शासक थे, और ऐसा ही था कि अब हुआ ये कि धीरे धीरे करके जैसे अमर सिंह जो थे उनका शासनकाल आगे बढ़ेगा, तो जो सेना के हरावल दस्ता था, हरावल यानी कि जो स्काउट्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो सबसे आगे चलते हैं, तो उस हरावल दस्ते में हमेशा से जो चूड़ावत राजपूत हुआ करते थे उनको अधिकार हुआ करता था कि वो हरावल दस्ते का नेतृत्व करेंगे। अब चूँकि महाराणा प्रताप के एक और भाई थे शक्ति सिंह, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध की जब कहानी आती है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वो अकबर के साथ मिले हुए थे, और जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध करेंगे तो अकबर का साथ छोड़कर दोबारा से महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हो जाएंगे। तो जो शक्ति सिंह जो थे, जो उनके वंशज जो थे, वो शक्तावत कहलाए। तो इसकी वजह से हुआ ये कि जो हरावल दस्ता था उसमें नेतृत्व करने के लिए जो चूड़ावत और जो शक्तावत हुआ करते थे दोस्तों, उनके बीच में एक तरीके से बड़ी अनबन होने लगी। ठीक है, आज तक था क्या कि चूड़ावतों को अधिकार था, परंतु शक्तावत जो थे वो ये मानते थे कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, और हरावल दस्ते में उनकी भी वीरता, मतलब उन्हें भी अपनी वीरता को दिखाने का मौका मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से महाराणा अमर सिंह के सामने ये विवाद आया। तो महाराणा अमर सिंह ने बहुत सोचा इस विवाद को किस तरीके से निपटाया जाए। तो उन्होंने एक युक्ति सुझाई कि उनटाला एक जगह थी दोस्तों, जो चित्तौड़ के यानी मेवाड़ के पास में ही एक जगह थी, एक किला था एक्चुअल में। और ये उनटाला का किला उस वक्त तक भी, क्योंकि महाराणा प्रताप लगभग पूरा ही मेवाड़ जीत चुके थे, बावजूद इसके उनटाला का किला एक ऐसा किला था जो कि उस वक्त भी मेवाड़ की पहुँच से दूर था। तो राणा अमर सिंह जो थे उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, जो भी उनटाला का किला पहले जीत के दिखाएगा, चाहे वो शक्तावत हो चाहे वो चूड़ावत हो, अगर उनमें से जो भी पहले उनटाला का किला जीतेगा वही हमारे हरावल दस्ते को हमेशा नेतृत्व करेगा। तो अब बात बन गई, दोनों तरफ से सभी राजी हो गए कि ठीक है भाई। पूरी रात चूड़ावत और शक्तावत जो थे उन्होंने इस बात को लेकर बहुत तैयारियां करी दोस्तों, बहुत कुछ किया। दोनों दल जो है वो किले की तरफ बढ़े। शक्तावत जो थे वो किले के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन किले का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मजबूत था दोस्तों, और उसके आगे ना नुकीली शूल यानी कि नुकीली एक तरीके से नोक जो है वो पैनी भाले टाइप लगे हुए थे, जिसकी वजह से हाथी से जब उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी जाती तो हाथी उस नुकीली शूल की होने की वजह से दूर पे रुक जाता, वो टक्कर नहीं मारता। तो इतिहास में दोस्तों ऐसा है कि जो वो शक्तावत हुआ करते थे, नॉट चूड़ावत, शक्तावत हुआ करते थे। तो शक्तावतों में बल्लू जी शक्तावत नाम के व्यक्ति थे जो शक्तावतों को लीड कर रहे थे। बल्लू जी शक्तावत और उनके जितने भी साथी थे दोस्तों, वो अपनी छाती अड़ाकर उस नुकीली शूलों से खड़े हो गए थे, और उन्होंने महावत को यह आदेश दिया कि अब की बार टक्कर उसको नहीं, दरवाजे को नहीं, हमें मारना। और वो टक्कर बल्लू जी शक्तावत को और उनके साथियों को मारी गई, और वो टक्कर इतनी भीषण थी कि उससे किले के दरवाजे टूट गए, परंतु वहाँ बल्लू जी शक्तावत और उनके मित्र शहीद हो गए, पर उन्होंने उस किले के अंदर प्रवेश कर लिया। वहीं दोस्तों हो क्या रहा था कि किले के पीछे की तरफ से चढ़ाई करी गई थी चूड़ावतों द्वारा, है ना। तो चूड़ावतों द्वारा जब चढ़ाई करी जा रही थी तो उसमें हुआ ये था कि जो चूड़ावत सरदार थे जैत सिंह जी,
जैत सिंह जी ने जब ये सारा काम हो गया और बल्लू जी शक्तावत ने शहीदी प्राप्त कर ली, और ये बात जब पता चली जैत सिंह जी को, जैत सिंह जी को तब तक गोली लग गई थी, तब इतिहास में आता है कि जैत सिंह जी ने अपना गर्दन यानी अपनी शीश काट कर दोस्तों उस उंटाला के किले में फेंक दिया था अंदर, ये बताने के लिए कि हम तो पहले पहुंच गए थे। तो आप सोच के देखिए कि इस वीरता को शायद ना मैं शब्दों में कर सकता, और ना मैं आपको शब्दों में मतलब बयान ही नहीं कर सकता। आप महसूस करके देखिए उस वीरता को जो दोनों तरफ से उन वीर सेना नायकों ने दिखाई थी। ये आप उनकी जाति पाति उन सब से ऊपर उठ के देखिए कि इंसान अगर वीर हो सकता है तो वो किस हद का वीर हो सकता है दोस्तों। इसके लिए एक कवि थे, उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, उनके साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ कि वो काल ठिठक कर रुका, स्वयं ये उसके लिए दृश्य नया था। वो काल ठिठक कर रुका, स्वयं ये दृश्य उसके लिए नया था। किसको लिखूं महान सोच में पड़ा इतिहास गया था। किसको लिखूं महान सोच में पड़ इतिहास गया था। तो दोस्तों ये वीडियो उंटाला के किले से रिलेटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इससे हमारी और चैनल की बहुत मदद होती है। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।